हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में बताया था, कौन कौन से मार्केट पे ट्रेडिंग हो सकती है, कितने कितने तरीके की ट्रेडिंग होती है। ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी कैसे ये भी दिखाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। बाकी हर एक चीज को मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ, ताकि आपको सब कुछ आसानी से समझ आ सके। अगर आप बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्स देखना चाहते हैं तो फिर हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक कोर्स बना रखा है, नीरज जोशी ट्रेडिंग कोर्स लिखकर सर्च करके आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यहां पर हम बिल्कुल डिटेल में स्लो चलने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रिप्टो आखिर होती क्या है। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हो तो क्रिप्टो होती क्या है ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो देखिए, क्रिप्टो क्या है। क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है, जिसको क्रिप्टोग्राफी एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू सुरक्षित किया जाता है, सिक्योर किया जाता है, और ये ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती है। और यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन होती है ये P2P होती है, यानी अगर आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई क्रिप्टो भेजना चाहते हैं तो बीच में कोई बैंक नहीं होता है। ऑल्दो आप किसी ना किसी एक्सचेंज के थ्रू बेच रहे होते हैं तो वो एक्सचेंज वहां पे ऑथराइज करता है, लेकिन वो पहले उसके पास नहीं जाती है और वो उसके पास नहीं बेच रहा होता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में बैन तो नहीं है, लीगल तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कहता है कि इंडिया में क्रिप्टो में ट्रेड करना इलीगल है। यानी आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप डायरेक्टली क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स देना होता है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए कमाए तो आपको 30,000 रुपए का टैक्स देना होगा। अब वो भी चलो सही है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको लॉस हो जाता है तो वो आपके प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ भी नहीं होता है। ये गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। अगर आप डायरेक्ट क्रिप्टो में ट्रेड करने की जगह, यानी स्पॉट में ट्रेड करने की जगह उसके फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर्स में ये वाला टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। जो नॉर्मल टैक्स होगा वही आपको देना होगा। इसलिए हमारा जो फोकस रहेगा वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर ही रहेगा। तो मैं आपको फिर से बता दूं, स्पॉट ट्रेडिंग वर्सेस फ्यूचर्स ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है। स्पॉट का मतलब है आपने एक्चुअल में बिटकॉइन को खरीदा, उसको अपने पास होल्ड किया और बेचा, जबकि फ्यूचर्स में आपने बिटकॉइन को खरीदा नहीं है, आपने उसके कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा है, बेसिकली उसमें ट्रेड किया है, जहां पर आपको लेवरेज में मिल जाता है। इसलिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग ज्यादा बेटर रहती है। तो अब अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि ऑर्डर टाइप, मेकर वर्सेस टेकर, लेवरेज, लिक्विडेशन, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर टाइप्स के बारे में, यानी कितने तरह के मार्केट में ऑर्डर होते हैं। जब आप ट्रेड लगाना जा रहे हैं तो आप किस किस तरीके से ट्रेड लगा सकते हैं। तो 2 तरीके होते हैं, एक होता है मार्केट ऑर्डर, दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि जो अभी मार्केट में प्राइस चल रही है, आप उसी प्राइस में अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप मार्केट ऑर्डर लगाते हैं। मैं ये आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी। दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है, मान लीजिए कोई क्रिप्टो है जिसकी प्राइस 100 रुपए चल रही है, लेकिन आपको लगता है कि इसकी प्राइस 95 रुपीज जब आएगी ना तब मैं बाय करना चाहता हूँ, तो आप पहले से ही 95 रुपीज लगाकर वहां पर प्राइस सेट कर सकते हैं। अगर प्राइस 95 पे आएगी तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं आएगी तो नहीं होगा। तो ये 2 तरह के ऑर्डर होते हैं। आगे प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब इसके बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट आपने समझना है वो है मेकर वर्सेस टेकर का। इसका भी काफी रोल रहता है क्रिप्टो ट्रेडिंग में। सबसे पहले मेकर कौन है। मेकर वो है जो मार्केट में लिक्विडिटी ऐड करता है, यानी जब भी आप लिमिट ऑर्डर के थ्रू ट्रेड प्लेस करते हैं तो आप एक मेकर हैं। मैंने आपको अभी 2 ऑर्डर बताए, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर के थ्रू जब भी आप ट्रेड प्लेस कर रहे हैं तो आपको मेकर माना जाता है, क्योंकि आपका एक ऑर्डर अभी मार्केट में पेंडिंग है, यानी अभी एक ऑर्डर वहां पे पड़ा हुआ है, आपने एक लिक्विडिटी को ऐड किया है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर मार्केट ऑर्डर में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं तो आपको टेकर माना जाता है, क्योंकि कोई ना कोई वहां पर ऑर्डर पेंडिंग था जिसको आपने यहाँ पर जैसे ही ट्रेड प्लेस किया उससे मैच हो गया, आप उसको भी लेकर आ गए, यानी आपने लिक्विडिटी को ले लिया। तो इसलिए आपको टेकर कहा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया है, ऑप्शंस में ट्रेड किया है, फ्यूचर्स में स्टॉक मार्केट के ट्रेड किया है, तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी एक एक्सपायरी होती है, और अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को उससे ज्यादा वक्त तक होल्ड करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बाय करना होगा। लेकिन क्रिप्टो के फ्यूचर्स में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट का, यानी आप जब तक चाहे तब तक उस ट्रेड को अपने पास होल्ड कर सकते हैं, बस शर्त है प्राइस बहुत ज्यादा आपके अगेंस्ट ना जाए। अगर आपने लेवरेज ले रखा है, अगर आपने लेवरेज नहीं लिया है तो जब तक चाहे तब तक आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है।
तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के समझ आ गए हैं। तो अब चलिए क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी कैसे है ये मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं। तो इसके लिए हम आ गए हैं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। अब जब आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप हमारे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करने पर आपको हमारी तरफ से अधीरा एआई का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिस पर आप सिर्फ एक क्लिक पे किसी भी चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट अकाउंट ओपन करोगे तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करने पर ही आपको ये बेनिफिट मिलता है। और क्रिप्टो की फील्ड में ये सबसे बेस्ट है अगर आप इंडिया में रहकर ट्रेड करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, अब आप मोबाइल के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं या फिर आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपन हो करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर फंड ऐड करना होगा। तो ऐड फंड का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप अपना फंड ऐड कर सकते हैं, जितना चाहे आप फंड ऐड कर पाएंगे। लेकिन शर्त है जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ पे ना आपको अपना बैंक अकाउंट डालने का भी ऑप्शन आएगा। तो आपने जो बैंक अकाउंट यानी अपने नाम से अगर अकाउंट खोला है तो अपना जो बैंक अकाउंट आपने वहाँ पे ऐड किया है आप उसी के थ्रू फंड ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए किया गया है, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से किया गया है। तो ध्यान रखिए कि डेल्टा एक्सचेंज में फंड ऐड करते हुए आप सिर्फ उसी बैंक से अपना फंड ऐड कर पाएंगे जो बैंक आपने डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करते हुए वहां पे डाला होगा। तो अब जब आपने फंड ऐड कर लिया है तो इसके बाद आप ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आप मार्केट के ऑप्शन में आइए। मार्केट के ऑप्शन में आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जैसे बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हो उसके आगे परपेचुअल रखा है। मैंने आपको बताया कि परपेचुअल का मतलब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है परमानेंट है, आप जब तक चाहे इसको होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे ही कॉन्ट्रैक्ट परपेचुअल होते हैं। ऐसे ही इथेरियम में आप ट्रेड कर सकते हैं। पैक्सजी यानी अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसका जो क्रिप्टो टोकन है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसकी प्राइस बिल्कुल गोल्ड की तरह ही ऊपर नीचे जाती है। ऐसे ही आप सोलाना में ट्रेड कर सकते हैं या फिर रियल वर्ल्ड एसेट्स के भी टोकन है, जैसे कि कुछ ऐसे शेयर्स हैं, जैसे टेस्ला का शेयर है उसका क्रिप्टो टोकन बना रखा है तो आप उस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एज अ बिगनर मैं आपको कहूंगा कि भाई बिटकॉइन, इथेरियम, पैक्सजी और सोलाना, इनके अलावा आप शुरुआत में किसी में ट्रेड ना करें तो ही बेहतर रहेगा। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बिटकॉइन दिखाता हूं। तो इसके लिए मैंने बिटकॉइन पे क्लिक कर लिया है। अब जैसे ही मैंने बिटकॉइन पे क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये मैंने बिटकॉइन सेलेक्ट कर रखा है, उसकी प्राइस क्या चल रही है, यहाँ पर पिछले 24 घंटे में उसकी प्राइस में क्या चेंज आया, हाई कितना था, लो कितना था, ये सब कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप लॉन्ग करना चाहते हो, ये सब कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा उसकी जो प्राइस है उसका चार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये जो चार्ट है इसका एनालिसिस कैसे करना है ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेड लेना कैसे है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर लॉन्ग एंड शॉर्ट का ऑप्शन है। अगर आप बाय करना चाहते हैं यानी आप चाहते हैं कि पहले आप बाय करें बाद में महंगे में बेच के प्रॉफिट कमाएं, यानी प्राइस बढ़ने पे आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप लॉन्ग पे क्लिक करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि प्राइस गिरेगी तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं जिसमें प्राइस गिरने पर आपको प्रॉफिट होगा। तो पहले मैं आपको लॉन्ग करके दिखाता हूं। अब ये जो अकाउंट मैं फिलहाल आपको दिखा रहा हूं ये हमने सिर्फ आप लोगों को एग्जांपल दिखाने के लिए हम इसका जनरली यूज करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है लेवरेज का। देखिए अगर आप कोई भी लेवरेज नहीं लेते हैं तो मैंने इसमें ज़्यादा पैसे नहीं रखे हुए हैं। तो अगर मैं 10% कैपिटल लगाता हूँ, मान लो सिर्फ एक लॉट भी लेना चाहता हूँ, लॉट पे जाते हैं, एक लॉट भी लेना चाहता हूँ तो वो मैं नहीं ले सकता हूँ अगर मैं कोई भी लेवरेज नहीं ले रहा हूँ। लेकिन अगर मैं 10 गुने का लेवरेज सेट कर लेता हूँ ना तो अब आप देखेंगे कि मैं एक क्या 4 ट्रेड भी यानी 4 लॉट भी बाय कर सकता हूँ। अब मान लो अगर मैं इसकी जगह पे 100 गुने का लेवरेज सेट कर दूं तो अब मैं 4 क्या 40 लॉट भी खरीद सकता हूं, क्योंकि वो सिर्फ मुझे $34 के पड़ेंगे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 200 गुने का लेवरेज सेट कर लेता हूं तो अब मैं 40 क्या अब मैं 80 लॉट भी खरीद सकता हूं, क्योंकि वो भी मुझे सिर्फ $38 के पड़ेंगे। यानी कम पैसे से अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी खरीदना चाहता हूं तो मुझे ज़्यादा लेवरेज लेना होता है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि एज अ बिगनर आप 25 टाइम्स से ज़्यादा का लेवरेज मत लीजिएगा। तो अब देखते हैं, मैं 11 लॉट खरीद सकता हूँ अगर मैं पूरे पैसे लगाता हूँ। तो 11 क्या मैं यहाँ पे 10 लॉट कर लेता हूँ और उसके बाद अगर मुझे ट्रेड प्लेस करना है तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक है लिमिट, दूसरा है मार्केट। मार्केट में मैंने आपको बताया था कि आप जैसे ही मार्केट सेलेक्ट करते हैं तो जो भी प्राइस अभी चल रही होगी उसी प्राइस में आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिमिट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जो प्राइस चल रही है वो 77,000 चल रही है, आपको लगता है कि भाई जब प्राइस 76,000 पे आएगी तब मैं ट्रेड लूंगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से प्राइस सेट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे बेस्ट बिड का भी ऑप्शन है, मैंने बेस्ट बिड पे सेलेक्ट किया, अभी जो सबसे बेस्ट बिड चल रही होगी, अभी जो प्राइस चल रही होगी वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। तो आपने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद आप अपना ट्रेड प्लेस करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे इसके बाद क्या किया, आपने यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट की। तो हम मान लीजिए यहाँ पे 10 लॉट लेना चाहते हैं तो हमने 10 क्वांटिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद लॉन्ग पे क्लिक किया। जैसे ही लॉन्ग पे क्लिक किया मेरा जो ऑर्डर है वो सबमिट हुआ है, क्योंकि मैं लिमिट ऑर्डर पे गया हूँ। अब जाके वो जो मेरा ट्रेड है वो फिल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास 10 लॉट आ चुके हैं।
अब अगर मान लीजिए यहाँ से प्राइस बढ़ती है तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर यहाँ से प्राइस गिरती है तो मुझे लॉस होगा। इतनी सिंपल सी चीज है। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि प्राइस बढ़ेगी या फिर घटेगी, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके उल्टा अगर मान लीजिए आप शॉर्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई प्राइस गिरेगी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप शॉर्ट पे क्लिक कीजिए। अब शॉर्ट पे क्लिक करने के लिए भी आप चाहे तो मार्केट ऑर्डर पे प्लेस करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे प्राइस सेट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। कितने लॉट लेना चाहते हो, मान लीजिए 10 लॉट आप लेना चाहते हो तो आपने 10 पे क्लिक किया, शॉर्ट पे क्लिक कर दिया। अब प्राइस गिरने पे आपको प्रॉफिट होगा, यानी अगर प्राइस बढ़ती है तो आपको नुकसान होगा, अगर प्राइस घटती है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये आपको समझ आ गया कि ट्रेड लेना कैसे है। अब देखिए, जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो उसके साथ ही आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी लगाना चाहिए। तो वो स्टॉप लॉस एंड टारगेट आप कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, आप मैन्युअली भी यहाँ पे प्राइस डाल सकते हैं, टारगेट के लिए यहाँ पर और स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पर। अब ये स्टॉप लॉस एंड टारगेट होता क्या है, सबसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो स्टॉप लॉस का मतलब है, देखिए अगर आपने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं और अचानक से प्राइस नीचे आ गई, हो सकता है आपके 1 लाख रुपए उड़ जाए, लेकिन एक ट्रेड में 1 लाख रुपए का रिस्क कौन लेगा। पैसे तो हम लगा रहे हैं लेकिन इतना ज्यादा रिस्क थोड़ी लेंगे। हम मान लीजिए सिर्फ 5,000 रुपए का रिस्क लेना चाहते हैं तो हम अपना स्टॉप लॉस इस हिसाब से रखेंगे कि अगर प्राइस इतना नीचे आ जाए कि मेरा 5,000 रुपए डूब रहा है तो वहां पे मेरा ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाए। तो इसलिए हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। और अगर मान लीजिए मैं टारगेट इसलिए लगाता हूं कि अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि यार प्राइस एक बार 10,000 रुपए बढ़ जाए तो वहां पे भी मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाए। तो अगर प्राइस बढ़ती है तो भी आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर प्राइस गिरती है तो भी आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा, इसीलिए उसका नाम है स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया है तो प्राइस बढ़ने पे मेरा नुकसान होगा तो मैं स्टॉप लॉस को ऊपर रखूंगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख दिया है और मुझे प्रॉफिट कब होगा, जब प्राइस गिरेगी। तो मैं अपना टीपी यहां से भी सेट कर सकता हूं। इसके लिए मुझे क्या करना है, टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट। हमें सबसे पहले ये जो हमारी पोजीशन चार्ट पे दिखाई दे रही है इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद हमें टीपी दिखाई दे रहा है, हमें इसे थोड़ा सा नीचे हम लेके आ जाएंगे तो इस तरीके से हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट हम सेट कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस टारगेट को हटाना है तो आप मान लीजिए स्टॉप लॉस हटाना चाहते हैं, इस पे क्लिक किया, आपका स्टॉप लॉस हट जाएगा। इस पे आपने क्लिक किया, आपका टारगेट हट जाएगा। फिर से अगर आप स्टॉप लॉस टारगेट लगाना चाहते हो या फुल स्क्रीन में चार्ट देखना चाहते हो, आपने इस पे क्लिक किया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए स्टॉप लॉस लगाना है तो ऐसे कुछ नहीं दिखेगा, जब उसके ऊपर माउस लेके जाओगे या क्लिक करोगे फोन से तब आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से ही स्टॉप लॉस पे जाइए, आपने थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख दिया और यहाँ से वापस आप इधर आओगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसके ऊपर जाओगे तो टीपी दिखाई दे रहा है। इस पे क्लिक करके नीचे को ड्रैग करोगे तो इस तरीके से आप अपना टारगेट या टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हो। तो ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे सेट करना है, ये आपको समझ आ गया है। अब अगर मान लीजिए आप मैनुअली अपना ट्रेड एग्जिट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप अपना ट्रेड एग्जिट कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। यह आपको समझ आ गया है। अब यहाँ पर मैं वापस से एक ट्रेड आपको लेके दिखाता हूँ। मान लीजिए लॉन्ग करना चाहते हो, आपने 10 लॉट सेट किए, यहाँ पर आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैंने बाय करने का ट्रेड लिया, मतलब प्राइस बढ़ने पे प्रॉफिट होगा, तो अगर प्राइस नीचे आती है तो मुझे लॉस होगा। तो यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो थोड़ा नीचे रखना होगा। टारगेट जो होगा, क्योंकि प्राइस बढ़ने पे प्रॉफिट होगा तो वो मुझे ऊपर रखना होगा। तो इस तरीके से मैं अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट कर सकता हूं। और थोड़ा सा जब आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होता है कि आपको प्रॉफिट चल रहा है या फिर लॉस चल रहा है। और अगर मान लीजिए आपने 3-4 ट्रेड ले रखे हैं तो यहाँ पर आपको टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आपका दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप अपना बाय करने का या शॉर्ट करने का ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस ट्रेड को एग्जिट करना चाहता हूं, मैं यहाँ पर क्लोज पोजीशन करके भी कर सकता हूं, या फिर यहाँ पर भी हमें ऑप्शन दिखाई देता है। मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूं तो उसके बाद यहाँ से भी मैं अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकता हूँ। देखिए मेरा जो ट्रेड है वो एग्जिट हो गया है। तो इस तरीके से हम अपना बाय एंड सेल करने का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये आपको समझ आ गया है। अब आपके लिए जो समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लेवरेज एंड लिक्विडेशन। अब ये क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।